नमस्कार साथियों, मेरे इस नए चैनल माइथोलॉजी एंड रिचुअल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार भद्रा का प्रभाव और चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा। तो इस होलिका दहन की स्टेप बाय स्टेप पूजन विधि, संपूर्ण कहानी, अनुष्ठान और आध्यात्मिक अर्थ बताऊंगी। वीडियो में समस्त जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जो आप नहीं जानते होंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होली से पहले की रात एक अनोखी खामोशी लिए होती है, ऐसी खामोशी जो पवित्रता का एहसास कराती है। सड़कें सामान्य से अधिक शांत होती है, हवा में बसंत की हल्की सी महक होती है और भारत भर के मोहल्लों में लोगों के छोटे छोटे समूह लकड़ियों के ढेर के आसपास इकट्ठा होकर धैर्यपूर्वक सूर्यास्त की प्रतीक्षा करते हैं। बच्चे उत्साह से इधर उधर दौड़ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग परंपराओं पर चर्चा कर रहे हैं और परिवार अनाज, फूल और मिठाइयों से भरी छोटी छोटी थालियां लेकर आ रहे हैं। जल्द ही आकाश में अंधेरा छाने लगता है। एक लौ जलाई जाती है। धीरे धीरे एक विशाल अग्नि आकाश की ओर उठने लगती है। यह क्षण होली की शुरुआत का प्रतीक है, रंगों से नहीं बल्कि आग से। इस अनुष्ठान को होलिका दहन कहा जाता है और यह हिंदू त्योहारों की सबसे प्रतीकात्मक और अर्थपूर्ण परंपराओं में से एक है। होली रंगों और उत्सव के लिए जानी जाती है, जबकि होलिका दहन आत्मचिंतन, शुद्धि, कृतज्ञता और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह मार्गदर्शिका होलिका दहन को विस्तृत कहानी कहने की शैली में समझाती है। इसकी उत्पत्ति, प्रतीकवाद, अनुष्ठान, तैयारी और घर पर चरण दर चरण पूजा करने का तरीका है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं रंगों के त्यौहार की शुरुआत करने वाली रात। होली को अक्सर रंगों, खुशी और एकजुटता का त्यौहार बताया जाता है, लेकिन इस त्यौहार की सच्ची आध्यात्मिक शुरुआत इससे एक रात पहले हिंदू महीने फागुन की पूर्णिमा के दौरान होती है। सदियों से इस पूर्णिमा की रात को परिवर्तन के समय के रूप में मनाया जाता रहा है। सर्दी का अंत होता है, बसंत का आगमन होता है और प्रकृति नवीनीकरण के लिए तैयार हो जाती है। किसान नई फसलें काटते हैं, फूल खिलने लगते हैं और वातावरण ठंडे और शांत से गर्म और जीवंत हो उठता है। होलिका दहन इस परिवर्तन को प्रतीकात्मक रूप में प्रतिबिंबित करता है। आइए जानते हैं होलिका दहन में अग्नि का इतना महत्व क्यों है। हिंदू अनुष्ठानों में अग्नि का एक पवित्र स्थान है। यह शुद्धिकरण, रूपांतरण और दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति का प्रतीक है। विवाह से लेकर यज्ञों तक अग्नि हमेशा एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलने की शक्ति का प्रतीक रही है। होलिका दहन में अग्नि को नकारात्मकता, अहंकार और हानिकारक विचारों को जलाकर भस्म करने के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह भावनात्मक और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है, जो लोगों को अगले दिन होली मनाने के लिए तैयार करती है। आइए जानते हैं अनुष्ठान के पीछे की प्राचीन कहानी। होलिका दहन की रस्म प्रहलाद और होलिका की कहानी से उत्पन्न हुई है। एक ऐसी कहानी जो आस्था, साहस और अहंकार पर सत्य की विजय का प्रतीक है। परंपरा के अनुसार यह अग्नि होलिका के दहन और प्रहलाद की रक्षा का प्रतीक है। अब देखते हैं होलिका दहन और ऋतु परिवर्तन। पौराणिक कथाओं से परे होलिका दहन कृषि परंपराओं को भी प्रतिबिंबित करता है। यह त्यौहार सर्दियों के अंत और फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। अग्नि में अनाज अर्पित करना फसल के प्रति कृतज्ञता और आने वाले वर्ष में समृद्धि की आशा का प्रतीक है। चलिए अब जानते हैं घर पर होलिका दहन की तैयारी। होलिका दहन की तैयारियां अक्सर दिन की शुरुआत में ही शुरू हो जाती है। घरों की सफाई की जाती है, पूजा की सामग्री इकट्ठा की जाती है और परिवार मिठाई और प्रसाद तैयार करते हैं। घर की सफाई करना नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता का स्वागत करने का प्रतीक है। चलिए अब जानते हैं
होलिका दहन का संध्या का भावपूर्ण वातावरण। जैसे जैसे शाम ढलती है, परिवार अलाव के पास इकट्ठा होते हैं। वातावरण शांत और उत्सवपूर्ण है। होली की मस्ती और उल्लास के विपरीत यह रात चिंतन और कृतज्ञता का भाव लिए होती है। इस शांतिपूर्ण शुरुआत से आगे आने वाले उत्सव का माहौल तैयार हो जाता है। चलिए अब हमें इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चरण 1, शुभ मुहूर्त को समझना। हिंदू परंपरा में किसी भी अनुष्ठान के प्रारंभ से पहले समय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। फागुन माह की पूर्णिमा की रात को सूर्यास्त के बाद होलिका दहन किया जाता है। यह अनुष्ठान आमतौर पर शाम के समय किया जाता है, जब आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा दिखाई देता है। यह समय ऋतुओं के परिवर्तन का प्रतीक है और अंधकार से प्रकाश की ओर बदलाव को दर्शाता है। परिवार हर साल होलिका दहन के लिए स्थानीय मुहूर्त देखकर सबसे शुभ समय पर यह अनुष्ठान संपन्न करते हैं। चरण 2, इरादे के साथ अलाव तैयार करना। सूर्यास्त से काफ़ी पहले समुदाय होली की अग्नि की तैयारी के लिए लकड़ी, सूखी टहनियाँ और प्राकृतिक सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कई इलाकों में यह तैयारी एक सामूहिक गतिविधि बन जाती है। बच्चे टहनियाँ इकट्ठा करने में मदद करते हैं, बड़े बुजुर्ग व्यवस्था में मार्गदर्शन करते हैं और परिवार के सदस्य सामग्री का योगदान करते हैं। आमतौर पर अलाव को गोलाकार रूप में व्यवस्थित किया जाता है। गोलाकार आकृति जीवन चक्र, नवीनीकरण और निरंतरता का प्रतीक है। परंपरागत रूप से लकड़ी की संरचना के भीतर होलिका की एक प्रतीकात्मक प्रतिमा स्थापित की जाती है। यह उन नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतीक है जिन्हें जलाकर नष्ट किया जाना है। चरण 3, पूजा की थाली तैयार करना। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, परिवार पूजा की थाली को पवित्र वस्तुओं से सजाकर तैयार करते हैं। इस अनुष्ठान में प्रयुक्त प्रत्येक वस्तु का अपना प्रतीकात्मक महत्व होता है। पूजा की थाली में आमतौर पर कुमकुम, हल्दी, चावल, फूल, मिठाई, नारियल, गुड़ और ताज़ी फसल के अनाज शामिल होते हैं। ये प्रसाद कृतज्ञता, समृद्धि और आने वाले वर्ष के लिए आशीर्वाद का प्रतीक है। चरण 4, आग जलाने से पहले आशीर्वाद मांगना। अलाव जलाने से पहले श्रद्धालु लकड़ी के ढांचे के चारों ओर एकत्रित होते हैं और प्रार्थना करते हैं। यह क्षण शांत और चिंतनशील होता है। कई परिवार सरल प्रार्थनाएं करते हैं और बीते वर्ष के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस अनुष्ठान का यह चरण इरादे का प्रतीक है, नकारात्मकता को त्यागने और सकारात्मकता का स्वागत करने का सचेत रूप से किया गया चुनाव। अब देखते हैं चरण 5, पवित्र अग्नि प्रज्वलित करना। जैसे ही अंधेरा छाता है, होलिका दहन की आग जलाई जाती है। लपटें धीरे धीरे रात के आकाश में उठती है, जिससे एक शक्तिशाली दृश्य बनता है जो होलिका दहन की शुरुआत का प्रतीक है। उठती हुई ज्वालाएं अहंकार, भय और नकारात्मक जलाने का प्रतीक है। चलिए अब जानते हैं चरण 6, अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करना। श्रद्धालु दक्षिणावर्त दिशा में अग्नि की परिक्रमा करते हैं, जिसे परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। परिवार अक्सर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए अग्नि की कई बार परिक्रमा करते हैं। वृत्ताकार गति नवीनकरण और संरक्षण के चक्र का प्रतीक है। चलिए आगे जानते हैं चरण 7, अनाज और नारियल अर्पित करना। कृतज्ञता और समर्पण के प्रतीक के रूप में अग्नि में अनाज और नारियल अर्पित किए जाते हैं। यह अनुष्ठान त्यौहार को कृषि परंपराओं और मौसमी परिवर्तन से जोड़ता है। चलिए आगे जानते हैं चरण 8, नई फसल को पवित्र अग्नि को अर्पित करना। कई क्षेत्रों में होलिका दहन कृषि और वसंत ऋतु के आगमन से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे ही सर्दियों की फसल कटाई का मौसम समाप्त होता है, किसान गेहूं, जौ और चना जैसी नई कटी हुई फसलें होलिका दहन के लिए लाते हैं। इन अनाजों को अग्नि में अर्पित करना कृतज्ञता का प्रतीक है। यह प्रकृति की प्रचुरता के प्रति आभार
और आने वाले वर्ष में समृद्धि के लिए प्रार्थना का प्रतिनिधित्व करता है। यह अनुष्ठान त्यौहार को न केवल पौराणिक कथाओं से जोड़ता है बल्कि प्रकृति की लय और ऋतुओं के चक्र से भी जोड़ता है। चलिए आगे जानते हैं। चरण 9, नारियल तोड़ना त्याग का प्रतीक है। नारियल तोड़ना होलिका दहन के सबसे प्रतीकात्मक क्षणों में से एक है। नारियल मानव अहंकार का प्रतीक है। इसका कठोर बाहरी आवरण अहंकार और नकारात्मकता का प्रतीक है, जबकि इसका शुद्ध सफ़ेद आंतरिक भाग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। इस अनुष्ठान के दौरान नारियल तोड़ना अहंकार और नकारात्मक भावनाओं के त्याग का प्रतीक है। यह विनम्रता और स्पष्टता के साथ नए मौसम की शुरुआत करने का स्मरण दिलाता है। अब हम जानते हैं चरण 10 में पवित्र राख का संग्रहण क्यों करते हैं। होलिका दहन के अगले दिन सुबह कई परिवार थोड़ी सी राख इकट्ठा करने के लिए होलिका दहन स्थल पर लौटते हैं। इस राख को शुद्धिकरण और नवजीवन का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग आशीर्वाद के रूप में राख को अपने माथे पर लगाते हैं, जबकि अन्य लोग इसे अनुष्ठान की याद दिलाने के लिए घर में रखते हैं। आत्मचिंतन और शुद्धि की रात के बाद अगली सुबह होली का आनंदमय उत्सव शुरू होता है। अग्नि से रंगों की ओर यह परिवर्तन गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। आग नकारात्मकता के जलने का प्रतीक है, जबकि रंग खुशी, एकता और नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए अब हम जानते हैं होलिका दहन के संबंध में मन में उठने वाले प्रश्न और उनका जवाब। पहला, होली से एक रात पहले होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। होलिका दहन होली पर्व की आध्यात्मिक शुरुआत का प्रतीक है। यह अनुष्ठान हिंदू माह फागुन की पूर्णिमा की रात को किया जाता है, जो नकारात्मकता के नाश और आस्था एवं सत्य की विजय का प्रतीक है। होलिका प्रज्वलित करना प्रहलाद और होलिका की प्राचीन कथा का प्रतीक है और भक्तों को अगले दिन होली मनाने से पहले अहंकार, भय और हानिकारक विचारों को त्यागने की याद दिलाता है। प्रश्न दूसरा, होलिका दहन का गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है। होलिका दहन शुद्धिकरण और नवजीवन का प्रतीक है। अग्नि नकारात्मकता के नाश का प्रतीक है, जबकि होली का अगला दिन आनंद और नई शुरुआत का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर आत्मचिंतन से उत्सव की ओर, त्याग से सकारात्मकता के स्वागत की ओर एक यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या होलिका दहन घर पर किया जा सकता है। जी हाँ, जो परिवार सामुदायिक समारोह में शामिल नहीं हो सकते, वे घर पर ही एक छोटा सा प्रतीकात्मक होलिका दहन कर सकते हैं। प्रार्थना के साथ एक छोटा सा दीपक या मोमबत्ती जलाना भी शुद्धि और कृतज्ञता के उसी भाव को व्यक्त कर सकता है। प्रश्न चौथा है, लोग अग्नि की परिक्रमा क्यों करते हैं। अग्नि के चारों ओर घूमना शुद्धिकरण और सुरक्षा का प्रतीक है। गोलाकार गति जीवन और नवीनीकरण के चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, आग में अनाज क्यों अर्पित किया जाता है। अनाज का अर्पण करना फसल के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के लिए प्रार्थना का प्रतीक है। चलिए अब और आगे जानते हैं। छठवां प्रश्न, होलिका दहन के दौरान नारियल क्यों फोड़ा जाता है। नारियल अहंकार और नकारात्मक का प्रतीक है। इसे तोड़ना समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है। अगला है, होलिका की राख एकत्र करने का क्या महत्व है। राख शुद्धिकरण और आशीर्वाद का प्रतीक है। अगला है, क्या होलिका दहन के लिए उपवास करना आवश्यक है। उपवास करना वैकल्पिक है और यह व्यक्तिगत परंपरा पर निर्भर करता है। अगला है, होलिका दहन के दौरान हमें किन बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। होलिका दहन के दौरान हमें स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगला है, होलिका दहन से जीवन का क्या सबक मिलता है। यह अनुष्ठान हमें नकारात्मकता को जलाने और सकारात्मकता का स्वागत करने की याद दिलाता है। चलिए आगे इन सब चीज़ों का निष्कर्ष जानते हैं। होलिका दहन महज एक रस्म के तौर पर की जाने वाली अग्नि प्रज्वलन से कहीं अधिक है। यह एक आध्यात्मिक परंपरा है जो पौराणिक कथाओं,
मौसमी बदलाव और भावनात्मक नवीनीकरण को आपस में जोड़ती है। यह त्यौहार होली के आनंदमय उत्सव में तब्दील होने से पहले आत्मचिंतन और शुद्धि के साथ शुरू होता है। होलिका दहन की रस्मों और प्रतीकों को समझकर परिवार इस त्यौहार को अधिक जागरूकता और सराहना के साथ मनाते हैं।